सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद एवं प्यार से हम श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय का आज अभ्यास करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम श्री परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने श्रीमद् भगवद गीता शुरू करी थी अर्जुन विषाद योग से, पहला अध्याय, और हमने पहले 6 अध्याय में अभ्यास किया कि मैं कौन हूँ, सत और असत क्या है, मेरा स्वरूप सत है, सच्चित आनंद स्वरूप। ये शरीर क्या है, शरीर क्या कहलाता है, ये शरीर चेंजेबल है मतलब परिवर्तनशील है, और मेरे अलावा जो भी मुझे इन आंखों से दिखता है मतलब इंक्लूडिंग माय शरीर, मेरी बॉडी के अलावा भी जो भी कुछ दिखता है वो सब कुछ चेंजेबल है। सिर्फ मैं स्वयं, जो मैं आत्मा हूँ, वो परमानेंट है और सच्चित आनंद स्वरूप है। तो ये हमने पहले 6 अध्याय में समझा कि मैं अपने आप को, स्वयं को कैसे प्राप्त करूं, स्वयं क्या है, कैसा रहता है, उसकी क्वालिटीज क्या है। उसके बाद 7वें से 12वें अध्याय में हमने पढ़ा कि ये परमात्मा कौन है, परमात्मा की क्वालिटीज क्या है, परमात्मा कहाँ रहता है, और हमने एंड में आते आते 10वें अध्याय में विभूतियां पढ़ी, अनेकता में एकता। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन में हमने सभी कुछ एक जगह देखा। फिर से वासुदेव सर्वम को हमने समझा कि किसको कहते हैं, कण कण में भगवान वासुदेव सर्वम। और 12वें अध्याय में हमने भक्ति पढ़ी, भक्ति क्या होती है। तो हमको अब समझा कि जो भक्ति है वह प्रेम का ही जो रिफाइंड फॉर्म है, दिव्य प्रेम को भक्ति कहा जाता है। तो भक्ति क्या है, दिव्यता वाला प्रेम ही भक्ति है। तो अब ये भक्ति योग सुनने के बाद अर्जुन के मन में क्वेश्चन आता है कि जो भक्ति सुनी ये ठीक है, हमको समझा कि ये भक्ति क्या है, पर अर्जुन जो क्वेश्चन पूछता है वो हम पढ़ते हैं। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन को ये लग रहा है कि ये जो आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ भक्ति द्वारा, उसमें ये जो मन और बुद्धि है और ये सब इंद्रियां हैं, बुद्धि अपनी जजमेंट करती है, वह क्यों करती है और वह क्यों इस मिलन को होने से रोकती है। मतलब जो हमारी मन बुद्धि है जो अभी शुद्ध नहीं है, वो हमें परमात्मा से मिलने से क्यों रोकती है। तो योगी अर्जुन यह जानना चाहते हैं, यह रहस्य जानना चाहते हैं कि परमात्मा और जगत मतलब समष्टि, टोटलिटी जो है, और आत्मा और यह शरीर जो हम व्यष्टि इंडिविजुअल हैं, इन दोनों में हमें भेद क्यों दिखता है, हम इस सब से कैसे एडजस्ट करें। मतलब जो मैं इंडिविजुअल हूँ वो ये टोटलिटी से कैसे मैं एडजस्ट करूं। तो यह वो समझना चाहते हैं कि पहली बात तो हमें ये भेद, हमें सब अलग दिखते क्यों हैं, जब हम सब एक हैं, हम सबका तत्व एक है, तो हम दूसरे दिखते क्यों हैं। और ये दूसरे दिखने के ही कारण हम सब में टकराव होते हैं, हम अच्छे बुरे कर्म कर लेते हैं और फिर हम ही दुखी सुखी होते रहते हैं। तो ये अर्जुन पूछना चाहता है कि हमको सब फिर अलग क्यों दिखता है। और हम ये जानते हैं, हम जैसे ही दूसरा किसी को देख लेते हैं, मतलब मेरे से रिलेटेड नहीं है, मेरा नहीं है, तो मुझे उसमें द्वेष, खामियां नजर आती हैं, उसमें गलतियां नजर आती हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते और फिर हम गलत शब्द बोल देते हैं, गलत कर्म कर लेते हैं, और फिर वही हमारे सुख दुख का कारण बन जाता है, हमारी चिंता का कारण बन जाता है, हमें नींद नहीं आती है और फिर वो सब विशेष साइकिल शुरू हो जाता है। तो अर्जुन ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है, छोटी सी, जिससे हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे हम जो है अपने शरीर से बंध गए हैं। ये जो शरीर है ये हमारा असली रूप नहीं है, पर हमने उसको असली मानकर और उससे हम अटैच हो गए हैं, और ये जो दुख सुख हो रहा है, ये जो दूसरा दिख रहा है, सब उसी का कारण है। तो जिस प्रकार हमने छोटे बच्चों को देखा है कि वो एक मास्क वाला गेम खेलते हैं, मुखौटा, जो मुंह पे लगा लेते हैं अलग अलग एनिमल्स का या अलग अलग राक्षसों का या देवी देवताओं का मुकुट लगा लेते, मुखौटा लगा लेते हैं और उसके साथ खेलते हैं। मुखौटे थोड़े से भयानक भी होते हैं, कभी रावण का रहता है, कभी कोई भूत प्रेत का रहता है, पर वो डरते नहीं है, वो उसको बहुत इंजॉय करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको पता है ये तो थोड़ी देर के लिए खेलने को मिला है और थोड़ी देर बाद इसको निकाल के रखना है और मेरे स्वयं के स्वरूप में वापस आना है।
इसी प्रकार जो एक्टर लोग हैं वो भी एक्टिंग करते हैं और उस रोल से मिक्सअप नहीं होते, क्योंकि उनको पता है ये रोल करना है, पर वो रोल बेस्ट करते हैं उस टाइम। जैसे कोई भी रोल करना है, कुली का, डॉक्टर का, डाकू का, जो भी रोल करते हो बेस्ट ऐसा लगता है वो सही में वो है। और फिर वो जब अपने घर जाते हैं तो वो अपने स्वयं के रूप में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो रोल मिला हुआ है। तो उसी प्रकार हमको भी ये जो हमारा जीवन है, जब भी हमारा जन्म और मृत्यु के बीच का हमें एक रोल मिला है, हम एक बड़ी सृष्टि के ड्रामा स्टेज पर हम भी अपना किरदार निभा रहे हैं। तो जो भी हमें तो बेस्ट परफॉर्म करना है, पर हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम इस शरीर से बंध गए, हमें लग रहा है यही हमारा है, एक ही रोल में हम बने रहे, हम चेंज नहीं होना चाहते, और हमें लग रहा है कि यही मेरा स्वयं का स्वरूप है। तो जब हम ये मुखौटे को की कहानी से समझ पाते हैं, एक्टर की कहानी से समझ पाते हैं, तो मैं अलग हूँ, मैं स्वयं एक इन सब रोल से अलग हूँ, तो हम उनसे आसक्त नहीं होते। तो इसी प्रकार जब हमें ये तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान समझ आता है और हम उसे नित्य निरंतर अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही दिन में 10-10 मिनट ही अपनी दिनचर्या शुरू करने के पहले 10 मिनट अपने आप से बात कर लो कि मेरे को अपने स्वयं के स्वरूप में आज क्या क्या करना है। एक दो ही चीज हमें करनी होती है कि शांत रहना है, ये जो भी हमारी कोई नेगेटिव क्वालिटीज है, तो हम अपने ये मुखौटे से बचे रहेंगे। मुखौटा हमको जब जब पहनना है, फिर हम अपने स्वयं के स्वरूप में आए, जो मेरा रोल है करूंगी, फिर मैं अपने स्वयं के स्वरूप। तो मुखौटा उतने टाइम के लिए पहनना है, उतारना। तो हम ये अनमास्क, मास्क से हम अनमास्क हो जाएंगे और अपने स्वरूप में, स्वयं के स्वरूप में लौट आएंगे। क्यों वो बच्चे ऐसे मुखौटे के साथ एंजॉय करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो मास्क है ये तो सिर्फ खेलने के लिए दिया गया है, कुछ देर बाद जब खेल खत्म हो जाएगा तो ये मास्क उतार के डाल देना है। तो वो उस मास्क के साथ अटैच नहीं हुए, इसलिए उन्होंने वो खेल एंजॉय किया। पर हमें जो ये शरीर मिला है, हम इसके साथ अटैच हो गए और हमने सब कुछ ही ये शरीर मान लिया। इसके कारण हमें जो प्रॉब्लम आ रही है सेपरेटनेस की, दुख सुख की, वो एक साइकिल शुरू हो जाता है और वो फिर एंडलेस साइकिल चलता रहता है। तो ये मास्क के गेम से हमें समझ में आता है कि ये शरीर भी हमें एक रोल करने के लिए दिया गया है। ये एक जितना भी टाइम हमें ये शरीर मिला है, उस समय में हमें एक निर्धारित रोल निभाने हैं। तो वो रोल हमें बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से निभाना है और एग्जिट कर लेना है जब टाइम आता है। पर ये समझ में हमें नहीं आ पा रहा, थ्योरेटिकली हम सबको पता है, पर ये कहीं हम प्रैक्टिकल नहीं अप्लाई कर पा रहे, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो पुरातन काल में ही, हमारे भारतवर्ष में ही ऋषियों ने यह जान लिया था अच्छे से कि हमारा मास्क क्या है, ये हमारा मुखौटा क्या है। और उन्होंने स्टडीज और उनकी साधनाओं द्वारा ये पता किया कि ये जो हमारा शरीर है और ये जो हम जीवात्मा है, ये दो के कॉम्बिनेशन से बने हैं। एक तो प्रकृति मतलब शरीर, और शरीर में आ जाता है मन और बुद्धि प्लस आत्मा। तो हमारे ये दो डिवीजन है, आत्मा और हमारा मन बुद्धि, जो शरीर का साथ है। तो जो शरीर का साथ और मन बुद्धि है उसको मैटर या प्रकृति कहा जाता है, और दूसरा जो आत्मा है उसको स्पिरिट ऐसा बोला जाता है। तो हमारे जो ऋषि मुनियों, उन्होंने अपनी तपस्या और साधना से ये समझ में आ गए कि ये जो आत्मा है ये तो सत स्वरूप है, ये विवेकी है, और यही स्वयं मैं हूं और प्रकाशमान है। तो इसमें तो कोई विकार हो ही नहीं सकता, ये तो निर्विकारी है। तो विकार किस में हुआ? विकार हुआ ये प्रकृति में, जो ये शरीर के साथ हमारा मन बुद्धि है। तो मेन विकार हुआ हमारा मन बुद्धि में, क्योंकि मन बुद्धि मन ही हमारा सोच विचार करता है और बुद्धि उस पर एक्शन लेती है। तो ये जान लेता है अच्छे से कि प्रकृति क्या है और प्रकृति को जानने वाला कौन है। तो जो प्रकृति है उसको क्षेत्र बोला गया है, फील्ड, और उसको जानने वाला, उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो जो प्रकृति को अच्छे से जान लेता है कि ये प्रकृति क्या है, तो वो क्षेत्रज्ञ बन जाता है, मतलब वो अपना स्वरूप जान लेता है अच्छे से कि वह आत्म स्वरूप है। और जब वो ये जान लेता है, उसके बाद वो कुछ भी कर्म करे संसार में, वो इन्वॉल्व तो रहेगा हर एक्टिविटी में, पर वो जो भी कर्म करेगा उसके शरीर मन बुद्धि से वो एक्सीलेंट कर्म होंगे, वो सतोगुण वाले कर्म होंगे। इसलिए उसकी हर एक्टिविटी का रिजल्ट अच्छा आएगा और उसको आनंद की प्राप्ति होगी। तो अब हमें अपना एनालाइज करना है कि अब हमको किस तरीके से काम करना है और कहाँ अपना लक्ष्य करना है।
हमने क्या सोच लिया कि हमें परमात्मा कैसे मिलेगा, जब हम बहुत तपस्या करेंगे, अपनी बॉडी को कष्ट देंगे, भूखे रहेंगे, व्रत करेंगे, पैदल चलकर यात्रा करेंगे, तब वो परमात्मा हमसे खुश होगा। पर हमने यह भी देखा, जब हमने ध्यान योग में मेडिटेशन करके देखा, कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब तो हम कोई भी ऐसे भूखे नहीं रहते, अपने शरीर को कष्ट नहीं देते, तो भी हमें साइलेंस का अनुभव होता है और कुछ पलों के लिए उस आत्मा का भी अनुभव होता है। तो इससे ये साबित होता है कि अपने शरीर को कष्ट देने से परमात्मा नहीं मिलता, पर हमारा लक्ष्य अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ और उस आत्मा के हिसाब से चलना, मतलब अपना मन बुद्धि को शुद्ध करना कि मैं हूँ कौन, और स्वयं के हिसाब से चलना, उस आत्मा की क्वालिटीज के हिसाब से चलना, तभी हम ये दिव्यता का रूप हासिल कर पाएंगे। और यदि ये अभ्यास हम नित्य निरंतर मतलब सततम करते रहेंगे तो हमें इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। तो अब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूँ। तो तीन चीजें पूछी अर्जुन ने। मैं प्रकृति और पुरुष, प्रकृति मतलब क्षेत्र और पुरुष मतलब उस क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्रज्ञ मतलब मैं, और इसी को फिर दूसरे शब्दों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तथा ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान मतलब जिसके द्वारा ये जाना जाएगा वो ज्ञान हुआ, और ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य होता है उसको ज्ञेय कहा जाता है। इन सबको जानना चाहता हूँ, तो जो जानना चाहता है उसको बोलते हैं ज्ञाता। तो प्रकृति हुई हमारा शरीर, मन और बुद्धि, जिसको हम मैटर बोलते हैं। पुरुष हुआ ये आत्मा, स्पिरिट, जिसको हम ब्रह्म के नाम से बोलते हैं। क्षेत्र हुआ, ये क्षेत्र को हम खेत बोल सकते हैं या फील्ड बोल सकते हैं। तो कई पुस्तकों में इसको अच्छे से एग्जाम्पल से किसान और उसका खेत समझाया गया है। जैसे किसान को अपने खेत के बारे में सब पता होता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ को अपने क्षेत्र के बारे में सब पता होना चाहिए। और क्षेत्रज्ञ कौन है? इस शरीर को जानने वाला। जैसे किसान अपनी क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हो गया, पर इस शरीर को और इस प्रकृति को जानने वाला मैं क्षेत्रज्ञ हुआ। अब ज्ञान क्या है? जिसके द्वारा ये आत्म तत्व को हम अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं, वो हुआ ज्ञान। और ज्ञेय मतलब जानने योग्य वस्तु को हम ज्ञेय कहते हैं। और यहाँ हम जिस सब्जेक्ट को जानने की बात कर रहे हैं वो आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो तीन चीज होती है, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, तीन चीज को त्रिपुटी बोलते हैं इस आध्यात्मिक व्याकरण में। कोई भी चीज करते हैं जब हमें, तो तीन चीजें चाहिए होती है। जैसे खाना बनाने वाला, खाना खाने वाला और खाना बनाने की प्रक्रिया। तो कहीं भी कोई भी आप चीज करेंगे तो उसमें तीन, ये त्रिपुटी जरूर इन्वॉल्व होगी, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। तो इस त्रिपुटी को जैसे याद रखने के लिए ऐसे बनाया है एक डायग्राम, जिससे हमको समझेगा कि कोई भी चीज जब हम करते हैं तो तीन चीजों की आवश्यकता होती है, एक बनाने वाला, एक खाने वाला और एक प्रक्रिया। यह ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। और हमने दूसरी साइड ही एक और डायग्राम बनाया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सबसे लोअर कैटेगरी की होती है वो विषय होते हैं, तो सबसे जो नीचे होता है वो शरीर होता है, और इंद्रियां शरीर को प्रकाशित करती हैं, मन इंद्रियों को प्रकाशित करता है, बुद्धि बुद्धि मन को प्रकाशित करती है, और आत्मा बुद्धि को प्रकाशित करता है, और इन सब को प्रकाशित करता है परमात्मा। तो ये एक जस्ट एक असेंडिंग ऑर्डर में बताया है कि जो ज्यादा प्रकाशमान है वो सबसे ऊपर है परमात्मा। तो इस प्रकार ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में ये बताया गया है कि कैसे सबसे प्रकाशमान जो है वो है परमात्मा, और जो हम आत्म स्वरूप हैं इस परमात्मा के ही अंश हैं। पर अभी अज्ञानवश हमारी मन बुद्धि में बहुत अशुद्धता है, अज्ञान है, हम जानते ही नहीं अपने आप को, इसलिए हम परमात्मा से अलग हैं। तो अभी यह प्रश्न जो ये अर्जुन पूछ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि अर्जुन अब कोई युद्ध की बात नहीं कर रहा। अर्जुन ये अब अपनी बात कर रहा है, हमारे अंदर के युद्ध की, जो हमारे अंदर जो इतना कोलाहल मचा हुआ है, इतना द्वेष है, इतनी जेलिसी है, अहंकार है, और जो ये हमने अपने शरीर को कुरुक्षेत्र बना लिया है, ये उसकी बात हो रही है। हमने पहला जो अध्याय पढ़ा था, पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र,
तो अभी ये हम कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं और ये जो पूरा हमारा अभ्यास चल रहा है, इस कुरुक्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार आगे बोला गया है कि ये जो आत्मा है, जो हमारी को प्रकाशमान कर रही है, ये पूरे टाइम कोशिश करती रहती है कि हमारे मन बुद्धि को शुद्ध हो जाए और वह प्रकाशित हो। पर साथ में हमारा मन बुद्धि और अहंकार पूरी ताकत लगाता है इस आत्मा के साथ मुकाबला करने की और सोचता है कि वही जीत हासिल कर ले। तो यह युद्ध हमारे अंदर का है। किसके बीच ये युद्ध हो रहा है? तो ये युद्ध हो रहा है विवेक, मतलब हमारी आत्मिक पावर, और हमारा अज्ञान मतलब हमारा इग्नोरेंस के बीच ये युद्ध हो रहा है। अब ये जो आत्मा है हमारी, ये आत्मा क्योंकि मन बुद्धि के साथ है, इसलिए वो थोड़ी कंडीशन हो गई है मन बुद्धि के साथ, इसलिए वो परमात्मा के इक्वलेंट नहीं हो पा रही क्योंकि अज्ञान है उसमें। और परमात्मा जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर चेतनता है, शुद्ध तत्व है। और यह परमात्मा तत्व और आत्मा ये पूरी प्रकृति का साक्षी है, विटनेस है, दृष्टा है। और आत्मा अब ये पूरी कोशिश करता है कि ज्ञान का साथ लेके इस अज्ञानता को दूर करे और हमारे मन बुद्धि को दिव्य बनाए और इस बुद्धि को प्रज्ञावान बुद्धि बनाने का निर्माण करे, ताकि हम सब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं और हम वो आनंद स्वरूप पालें। तो यह अर्जुन का जो क्वेश्चन सुनकर अब भगवान क्या बोलते हैं हम सुनते हैं। श्री भगवान उवाच, हे कौन्तेय, यह जो शरीर है, यह जो क्षेत्र है, शरीर को क्षेत्र कहा गया है, तू पहले इसको जान। यह क्षेत्र, और जब तू ये इसको जान लेगा क्षेत्र को, तो तू क्षेत्रज्ञ को भी जान लेगा। तो हमारे मन में सवाल आता है, कौन होगा ये क्षेत्रज्ञ? क्या कोई है जो ये अपने पूरी फील्ड को, अपने पूरे क्षेत्र को जानता है और जो क्षेत्रज्ञ कहलाने लायक है? तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा हैं, वह सब क्षेत्रज्ञ कहलाए गए हैं क्योंकि वो अपनी पूरी प्रकृति को अच्छे से जानते थे और उसके साथ कभी भी आसक्त नहीं हुए। तो पहले इस क्षेत्र को जानो। जो इस शरीर को जान लेता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और जैसे हमारे सब ज्ञानी जन हैं, वो पूर्णता का अनुभव करते हैं क्योंकि वे आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, साक्षी भाव में आ जाते हैं, विटनेस होकर देखते हैं। नाम, रूप, रंग, साइज, शेप, इसमें वो नहीं पड़ते। पर हमें ये पूर्णता की फीलिंग क्यों नहीं आती? तो अभी आंसर हमारे पास साफ है, इसलिए नहीं आती क्योंकि हम इस शरीर के साथ सबको देखते हैं, सबका रूप, रंग, साइज, शेप, फिर उनके नेचर कैसे हैं, इसलिए हमको सब अलग अलग दिखाई देते हैं, सब में दोष दिखाई देता है। और ये दोष दिखाई देने के कारण हम गलत गलत व्यवहार कर लेते हैं। तो अभी करना क्या है? हमको करना सिर्फ इतना ही है, हमको हमारी दृष्टि चेंज करनी है। बाहर कुछ चेंज नहीं होता भी नहीं है और करना भी नहीं है, हमें सिर्फ अपनी दृष्टि चेंज करनी है। तो फिर से हम याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। कोई भी ये अभ्यास सुनकर ये मत सोचना कि मैं अपने बेटे को सुनाऊंगा, बेटी को सुनाऊंगा, या पेरेंट्स को सुनाऊंगा, या किसी और को सुनाऊंगा। ये सिर्फ हमारा अभ्यास है, हमारी पढ़ाई है। तो क्या हमारी लाइफ में कोई ऐसा है जिसे हम देख के एकत्व का भाव फील करें? बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, किसको ऐसे हम देख के स्वीकार कर सकते हैं पूरा? तो अध्यात्म ही हमें ये आंसर देता है कि है ना, हम सब के परिवार वाले जो हैं, या हमारे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, हम किसी न किसी के साथ तो बहुत एकत्व का भाव व्यवहार करते हैं। जैसे हमारे बच्चों को ही देख लीजिए, उनमें कोई भी किसी का बच्चा परफेक्ट नहीं होता, फिर भी हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? और एकत्व का फीलिंग भी आता है, उनके कई दोष हमें दिखते नहीं हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम उन्हें अपनेपन से देख रहे हैं, हमारा फोकस उनकी गलतियों की तरफ नहीं है, हमारा फोकस है कि ये मेरा है, अपना है, इसलिए हम उनके सारे दोष भी माफ करते हैं, नजरअंदाज करते हैं और हमारे में एकत्व का भाव आता है। तो यह जो भाव है हमारे मन और बुद्धि में, इसी भाव को हमको एक्सपेंड करना है। यही कहा जा रहा है कि ये जो हमारी फैमिली के साथ हमें भाव आ रहा है, इस भाव को हमें एक्सपेंड करना है। पर जो मुझे मेरे नहीं लगते,
तो मुझे वो पसंद भी नहीं आते और उन्हें हम दूसरा समझते हैं। और उसका कारण यही है कि मैं उन्हें शरीर से आइडेंटिफाई करता हूँ, रूप में देखता हूँ। अब हमें ऐसा लगता है कि शरीर अलग है तो वो दूसरा होगा, और यहीं से हमारा सेपरेटनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और हमारे में कोई दूसरा कुछ भी करता है तो हमें क्रोध आता है, हमें उनसे ईर्ष्या होती है, हमें अहंकार आता है कि मुझे उससे ज्यादा अच्छे से पता है। और ये हमारा जो एकत्व का भाव है यह रह नहीं जाता। और इस एकत्व के भाव को डेवलप करने के लिए हमें बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि हम बरसों से इसी आइडिया से चल रहे हैं कि जो मेरा है वो अच्छा है और जो दूसरा है वो मुझे पसंद नहीं है। तो अब क्या करना है? तो आंसर एक ही है, हमें इस नाम रूप से हटकर, शिफ्ट होकर अपनी जो फोकस है, अपनी जो दृष्टि है वो तत्व की तरफ लगानी है कि इसका एसेंस क्या है, तत्व क्या है। और वह आत्म तत्व जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, यह जो आत्म तत्व है वह हम सब में सेम है। तो चॉइस हमारी है कि हमको फोकस क्या करना है, फील्ड की तरफ, प्रकृति की तरफ, कि अपनी आत्म तत्व की तरफ।